So students, let's back to our chapter 1, locating places on the earth, class 6th social science. Now we read about longitudes. इस टॉपिक में आज हम longitudes के बारे में पढ़ेंगे. Imagine now that you are travel from North Pole to the South Pole by the shortest possible line. Observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitudes. They are all half circles running from one pole to other. हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है. लॉन्गिट्यूड्स में मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होता है. इमेजिन कीजिए कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहे हैं और आप सबसे एक शॉर्टकट रास्ता है वो अपनाना चाहते हैं. तो आप यूरोप एंड अफ्रीका को छोड़कर एशिया से भी जा सकते हैं. बट आप ये पाएंगे कि आपने एशिया से ट्रैवल तो किया है साउथ पोल की तरफ, बट यूरोप एंड अफ्रीका भी उसी डिस्टेंस को कवर करता है. ये जो लाइनें हैं जो अफ्रीका एंड यूरोप एंड एशिया में दिखाई दे रही है, ये सारी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं. ये सारे हाफ सर्कल्स होते हैं. और बेटा ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होता है ये इमेजिनरी लाइन होता है. अर्थ में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती. ये हमने इमेजिन किया है ताकि हम किसी भी कंट्री का पिन पॉइंट लोकेशन जान सकें. ये हमारे ज्योग्राफी में बहुत काम में आती है. जैसे इंडिया में 12 बजे दिन क्यों है और अमेरिका में रात क्यों है, ये सब जानने के लिए. You will also learn in science that the earth spins on its axis. To put it simply, let's place a desk lamp little away from our globe. आप सब साइंस में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. और आपने ये भी पढ़ा है साइंस में कि अर्थ अपने स्पिन्स अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. अब इसे हम सिंपली समझने के लिए एक लैंप होता है, उसे अपने डेस्क से थोड़ी दूर कीजिए और ग्लोब को रखिए. अपने उस लैंप को आप सन मानिए और सन की जो रेज है वो अर्थ पे आ रही है, ये सोचिए. अब स्लोली अपने ग्लोब को ईस्टवर्ड की तरफ मूव करते जाइए. Slowly rotating the globe eastward, we can note that for some places on the earth it is morning, while for others it is a midday, evening or night. When it is breakfast time in our country, it's lunch time in another. In a third country, people are fast asleep. That is why by measuring the longitude of place, we will also be measuring the time at that place. Let us see how. अब बच्चों आप स्लोली अपने ग्लोब को ईस्टवर्ड की तरफ रोटेट कीजिए. आप पाएंगे कि अर्थ में किसी कंट्री में मिड डे होगा, 12 बज रहे होंगे, किसी कंट्री में मॉर्निंग होगा, किसी कंट्री में इवनिंग होगा, किसी कंट्री में नाइट होगा. जिस कंट्री में मॉर्निंग है वहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, किसी कंट्री में लंच टाइम होगा और किसी कंट्री में लोग सो रहे होंगे. ये जो मोमेंट है ये हमें टाइम मेज़र करने में भी सहायता करता है. जैसे अगर हम 12 बजे भारत में लंच कर रहे हैं तो अमेरिका में शाम के 6 क्यों बज रहे हैं. टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ प्रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. अब हमें जिस प्रकार अब स्केल में जो लाइन डिस्टेंस या फिर डिजिट्स होते हैं उनको मेज़र करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते हैं 0, वैसे ही हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स को मेज़र करने के लिए एक प्राइम मेरिडियन होता है जहाँ पे सबसे पहली प्राइम मेरिडियन स्टार्ट होती है. फिगर 1.3 ऑन पेज 15 यू विल सी दैट. आप फिगर 1.3 पेज नंबर 15 में देख सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. अब बच्चों हमने लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने के लिए प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच सिटी में माना है. ठीक है, इसे ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है. और ये 1884 में ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो है इसका इनिशिएटिव लाया गया, इसकी सोच लाई गई. यहाँ पे कुछ कंट्रीज इकट्ठे हुए और इन्होंने इस बारे में सोचा. अब आप बोलोगे कि सोचने की क्या ज़रूरत थी. तो पहले के टाइम में हमने देखे थे जो कॉलोनियल इरा होता है, जब मतलब अंग्रेज भारत में राज कर रहे होते तो वो यहाँ से मसाले का व्यापार करते थे. तो यहाँ से टाइमिंग पकड़ने के लिए ट्रेन जो रूट हुआ करता था उस वजह से उन्होंने ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन की स्थापना की कि अगर भारत से हम जा रहे हैं तो हम लंदन या यूरोप कब तक पहुँचेंगे, कब तक हमारा वहाँ पे सामान उतरेगा और मार्केट में प्लेस किया जाएगा. ये एक वजह मानी जाती है. मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ ताकि आपको भी जानकारी हो इस बारे में. Just as latitude is a measure of distance from equator if you travel towards one of the poles, longitude is a measure of distance from the prime meridian if you travel along the equator. Longitude too is measured in degree, westward or eastward. It increases in value from 0 degree to 180 degree with the letter W over E added. For instance, using round figures, New York longitude is 74 degree west, while Delhi is 77 degree east and Tokyo is 140 degree east. जिस प्रकार आप लैटिट्यूड को मेज़र करते हो इक्वेटर से, उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड्स को मेज़र किया जाता है प्राइम मेरिडियन से. अगर आप इक्वेटर पर ट्रैवल कर रहे हो तो हम लॉन्गिट्यूड को भी मेज़र करेंगे.
लॉन्गिट्यूड को मेज़र करने के लिए हम 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट या फिर 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट की ओर भी मेज़र करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री वेस्ट की ओर, मतलब ये वेस्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। उसकी जगह दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट यानी ये ईस्ट साइड में लोकेट है। और टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट वार्ड या ईस्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। डोंट मिस आउट एज यू कैन सी द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री omitting the letter W और E। देखिए एक जानकारी आपको दी गई है, जिस प्रकार आप जिस प्रकार मेरिडियंस को ग्लोब पे देखते हैं तो 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट ये दोनों लाइनें एक ही होती है, ये दोनों प्राइम मेरिडियंस एक ही होती है जब आप इसको फुल सर्कल बनाते हो, इसीलिए इसे 180 डिग्री के रूप में भी दिखाया जाता है।